दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी बीमारी में डॉक्टर कौन सा टेस्ट करने की मरीज को सलाह देते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला टेस्ट है हमारे पास एनीमिया। दोस्तों एनीमिया आप जानते हैं है ना कि एनीमिया क्या होता है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी जांच करवाई जाती हैं, जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में, आयरन स्टडीज़ और विटामिन B12 एंड फोलेट लेवल की टेस्ट आपके एनीमिया में होती है। दोस्तों एनीमिया में इन टेस्ट की जांच का उद्देश्य क्या है, एनीमिया के प्रकार का निर्धारण कि कौन से प्रकार का हमको एनीमिया हुआ है, क्या आयरन की कमी से हुआ है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ना, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है ना, ये प्लास्टिक एनीमिया है। तो दोस्तों इसका इन टेस्ट का उद्देश्य ये है कि हमको कौन से प्रकार का एनीमिया हुआ है वो पता लगाने के लिए इन टेस्टों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दूसरा हमारे पास टेस्ट है हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस। दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस आप जानते हैं कि डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ जाता है। तो उसमें दोस्तों फास्टिंग ब्लड शुगर जिसको FBS के नाम से भी जाना जाता है, HbA1c और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT टेस्ट कराया जाता है। दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य ग्लूकोज स्तर की माप और लंबे समय तक रक्त शुगर नियंत्रण की निगरानी करने के लिए इन टेस्ट को कराया जाता है, ठीक है ना। दोस्तों हम बढ़ते हैं तीसरे टेस्ट की तरफ जिसका नाम है, तीसरी बीमारी हमारे पास किडनी डिसीज़। दोस्तों जब किडनी डिसीज़ हो जाती है, किडनी की बीमारी हो जाती है, तो उसमें सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जैसे टेस्टों को कराया जाता है। इसमें दोस्तों गुर्दे की जो किडनी की जो कार्य क्षमता का आकलन कराया जाता है और जो दोस्तों मूत्र मार्ग की समस्याओं की जो इसमें इन टेस्टों की मदद से पहचान की जाती है कि मूत्र मार्ग में कोई समस्या तो नहीं है जिससे किडनी डिसीज़ होने की संभावना बढ़ रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस जिसको दोस्तों SLE के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आप इसमें दोस्तों ANA जिसको बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, और दोस्तों इसमें एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाता है और कॉम्प्लीमेंट लेवल यानी C3 और C4 की जांच की जाती है। इन टेस्टों का उद्देश्य दोस्तों क्या है, ऑटोइम्यून विकार का निदान, जैसे ऑटोइम्यून डिसीज़ हो जाती है ना दोस्तों, तो उनको पता लगाने के लिए और उनका निदान और सूजन के स्तर की जांच करने के लिए इन टेस्टों को लगाया जाता है जिससे इस बीमारी का संपूर्ण तरीके से इलाज हो जाता है। दोस्तों हमारे नेक्स्ट टेस्ट है लाइम डिसीज़ की। तो दोस्तों जो लाइम डिसीज़ होती है, लाइम बीमारी होती है दोस्तों, लाइम रोग होता है, उसमें दोस्तों एलिजा टेस्ट फॉर लाइम एंटीबॉडी को पता करने के लिए लाइम एंटीबॉडी को, सर यहाँ पे M है दोस्तों, Y की जगह यहाँ पे M लिख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों। तो एलिजा टेस्ट करवाया जाता है फॉर लाइम एंटीबॉडीज़ के लिए, ठीक है ना दोस्तों। और वेस्टर्न ब्लॉट करवाया जाता है दोस्तों, और PCR जिसको बोलते हैं दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें जांच का उद्देश्य, इन टेस्टों का उद्देश्य ये है कि लाइम रोग के जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों उनको हमको पता चल जाता है और इनके जो इन्फेक्शन का निदान करने के लिए दोस्तों इन टेस्टों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों छठवां टेस्ट है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों इसको जानते हैं आप, टीबी में कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, तो दोस्तों स्पुटम टेस्ट फॉर AFB। दोस्तों जो AFB इसका मतलब होता है एसिड फास्ट बैसिलाई। दोस्तों एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं ये, तो इसमें दोस्तों स्पुटम का टेस्ट करके हमको पता लगा लिया जाता है कि उसमें AFB बैक्टीरिया है कि नहीं। दोस्तों चेस्ट एक्सरे करवा लिया जाता है ताकि वहाँ पे पता चल सके कि छाती में तो हमारे जो बलगम होता है वो जमा तो नहीं हो रहा। और दोस्तों ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जिसको हम दोस्तों मेंटॉक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इन टेस्टों को ट्यूबरकुलोसिस में डॉक्टर कराने की सलाह देते हैं। दोस्तों इन टेस्टों का उद्देश्य टीबी के बैक्टीरिया को जानने और फेफड़ों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों हमारे पास सातवां टेस्ट है पैंक्रियाटिस।
दोस्तों यहाँ पे आईटिस लिखा है ना, ITIS, तो जिन वर्ड के पीछे आईटिस लिखा होता है दोस्तों, वहाँ उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, कहीं पे सूजन आए। तो दोस्तों इन केस में दोस्तों, जो पेनक्रियाटिस यानी कि अग्नाशय में सूजन आ जाती है, तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज का टेस्ट किया जाता है, और एब्डोमिनल CT स्कैन भी कराई जा सकती है, और ERCP जिसको एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड भी बोलते हैं दोस्तों, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों, कोलेंजियो पेनक्रिएटियोग्राफी। तो दोस्तों इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है ना, क्या बताया मैंने, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटियोग्राफी। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है ये। तो दोस्तों पेनक्राइटिस में इन प्रकार का टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो अग्नाशय है इसमें सूजन की जांच करने के लिए और इनके कारणों की पहचान करने के लिए दोस्तों ये टेस्ट डॉक्टर द्वारा कराए जाते हैं। कौन सी डिसीज़ में, पेनक्रियाटिस में। दोस्तों हमारे पास आठवीं बीमारी हेमेटोयूरिया। दोस्तों जो हेमेटोयूरिया है दोस्तों, मतलब कि जो आपके यूरिन है यानी मूत्र में क्या आ जाता है दोस्तों, ब्लड आ जाता है, रक्त आ जाता है। तो उस केस में दोस्तों डॉक्टर यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी नाम के टेस्ट करवा सकते हैं, CT स्कैन ले सकते हैं दोस्तों। इन केस यदि आपके यूरेटर्स में दोस्तों क्या है, स्टोन बन गए हैं, तो उस केस में दोस्तों डॉक्टर CT स्कैन भी करवा सकते हैं, और सिस्टोस्कोपी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये टेस्ट डॉक्टर करवा सकते हैं आप में। तो दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य है कि जो आपकी किडनी में पथरी तो नहीं है, उनमें इन्फेक्शन और किडनी में ट्यूमर का दोस्तों निदान करने के लिए डॉक्टर द्वारा इन टेस्टों को कराया जाता है। दोस्तों हमारे पास हमारे पास बीमारी है गठिया, जिसको बोलते हैं दोस्तों गाउट। तो दोस्तों जो गाउट होता है उसमें सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है, जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस जिसको JFA बोलते हैं, जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस, और एक्सरे भी करवा लिया जाता है दोस्तों, डॉक्टर द्वारा कराया जाता है। डॉक्टर साहब लिखते हैं इसको एक्सरे ऑफ जॉइंट्स, यानी कि एक्सरे करवाना है आपके जॉइंट्स में, क्या स्टोन्स वगैरह तो नहीं जम गए, क्रिस्टल्स वगैरह तो नहीं जम गए यूरिक एसिड के, है ना। तो क्रिस्टल जमा होने के कारण दोस्तों उसमें एक्सरे भी करवाया जाता है। तो दोस्तों यूरिक एसिड के स्तर की जांच करने के लिए और गठिया के लक्षणों की पुष्टि के लिए ये दोस्तों टेस्ट करवाए जाते हैं। इन टेस्ट का उद्देश्य यही है। दोस्तों 10वां हमारे पास टेस्ट है जॉन्डिस जिसको दोस्तों हम पीलिया कहते हैं दोस्तों इसमें सीरम बिलीरूबिन दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, इसका टेस्ट कराया जाता है सीरम बिलीरूबिन का, जो लीवर में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। LFT जिसको बोलते हैं दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट, तो दोस्तों ये लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराया जा सकता है आपको। और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, तो दोस्तों जो आपका एब्डोमेन एरिया होता है यानी कि छाती से जस्ट निचला हिस्सा होता है दोस्तों, उसमें जो आपके पास दोस्तों लीवर होता है, उसका जो एब्डोमेन साइड में जो होता है लीवर, उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है ताकि पीलिया की जांच हो सके। तो दोस्तों इसमें क्या करवाया जाता है, बिलीरूबिन की जो स्तर का मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों, और इसमें पीलिया के कारण का पता किया जाता है कि पीलिया किस कारण से हुआ है। अब दोस्तों हमारे पास है एस्थमा दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है। तो रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, जैसे स्पायरोमेट्री टेस्ट हो गए, है ना। एलर्जिक टेस्टिंग की, एलर्जी तो नहीं हो रही है उसको पेशेंट को। और दोस्तों चेस्ट का एक्सरे भी लिया जाता है इसमें दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य होता है कि इसमें फेफड़ों की हम कार्यक्षमता का मूल्यांकन कर सकें, और एलर्जी के जो सोर्स हैं दोस्तों कि कहाँ से एलर्जी बन रही है, कहाँ से एलर्जी हो रही है पेशेंट को, उसकी पहचान कर सकें। दोस्तों हमारे पास 12वां टेस्ट है सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जैसे सिकल सेल जो एनीमिया होता है, ये दोस्तों सिकल सेल एनीमिया, इसमें जो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं दोस्तों, ये हंसिए की शेप की हो जाती है, इसलिए दोस्तों इसको सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। इसमें दोस्तों हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस का टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों, CBC करवाया जाता है, और रेटिकुलोसाइट काउंट, इसका टेस्ट दोस्तों डॉक्टर द्वारा कराया जा सकता है आप पे। दोस्तों इस टेस्ट का उद्देश्य है सिकल सेल एनीमिया की पहचान और रक्त जो ब्लड
ब्लड सेल्स होती हैं दोस्तों, उनका जो प्रोडक्शन का मूल्यांकन कि उनका प्रोडक्शन हो रहा है सही से, उनका उत्पादन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए इन टेस्टों को डॉक्टर द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको दोस्तों जैसे यहाँ पे टेस्ट दिए हैं दोस्तों, ये देखिए टेस्ट दिए हैं, ये इन टेस्टों को कराया जाता है। तो दोस्तों इतने सारे जो टेस्ट होते हैं, तो ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट करवाए जाते हैं, या एक करवा लिया गया, दो करवा लिया गया, अगर हमको एक में रिजल्ट सही नहीं पता चल पा रहा है तो फिर सेकेंड ट्राई किया जाता है, थर्ड ट्राई किया जाता है। तो ऐसे दोस्तों टेस्टों को परफॉर्म किया जाता है लैब में। ऐसे फिर डॉक्टर उसमें लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में कि कौन सा टेस्ट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा हम डिटेक्ट कर पाएंगे टेस्ट को कि कौन सी डिसीज़ में किस कारण हुई है। तो उस दोस्तों स्पेसिफिक टेस्ट को डॉक्टर द्वारा कराया जाता है। अब समझिए दोस्तों 13वां है हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसीज़, जिसको दोस्तों COPD भी बोल सकते हैं, एस्थमा भी है ना। इसमें दोस्तों पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, जिसको हम PFTS भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFTS। और दोस्तों चेस्ट एक्सरे भी करवाया जा सकता है। और दोस्तों ABG, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट। इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए इन टेस्टों को दोस्तों डॉक्टर द्वारा कराया जाता है, लैब में इन टेस्टों को परफॉर्म किया जाता है ताकि दोस्तों फेफड़ों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों इसको समझिए आप, बोन डिसऑर्डर, जो दोस्तों बोन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है ना, ऑस्टियोमेलासिया हो गया, तो दोस्तों उसमें सीरम कैल्शियम का टेस्ट किया जा सकता है, विटामिन D लेवल का टेस्ट किया जाता है, और बोन मिनरल डेंसिटी, जिसको दोस्तों डेक्सा स्कैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्सा स्कैन, DEXA स्कैन, डेक्सा स्कैन। दोस्तों इन टेस्टों का उद्देश्य हड्डी की ताकत, यानी हड्डी में कितनी ताकत है, और विटामिन D की कमी का आकलन करने के लिए इन टेस्टों को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। 15वां टेस्ट है हमारे पास दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस। दोस्तों जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो घुटने वगैरह होते हैं उसमें रेडनेस आ जाती, स्वेलिंग आ जाती, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती, और बहुत ज़्यादा पेन भी रहता है दोस्तों पेशेंटों में। दोस्तों तो रूमेटॉइड जो अर्थराइटिस होता है, तो दोस्तों इसमें टेस्ट किया जाता है रूमेटॉइड फैक्टर। तो दोस्तों जैसे रूमेटॉइड फैक्टर हो गए हमारे पास, रूमेटॉइड फैक्टर एंटी-CCP का टेस्ट करवाया जाता है। दोस्तों एंटी-CCP, जिसको एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों ESR और CRP टेस्ट का भी दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस टेस्ट का उद्देश्य सूजन और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पुष्टि करना है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है कि नहीं। दोस्तों 16वां टेस्ट है हेपेटाइटिस दोस्तों, इसमें दोस्तों हेपेटाइटिस A-B-C मार्कर्स के द्वारा टेस्ट किया जाता है ना। और दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है एब्डोमेन का। दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य है हेपेटाइटिस संक्रमण की पहचान, और तो दोस्तों लीवर की क्षति की पहचान का आकलन भी किया जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा टेस्ट। दोस्तों हमारा 17वां टेस्ट है दोस्तों लीवर डिसीज, यानी लीवर की बीमारी में कौन सा टेस्ट। तो दोस्तों इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया है ना, लीवर की डिसीज में लीवर फंक्शन टेस्ट। ALT होता है दोस्तों, ALT, और दोस्तों AST भी होता है, AST, ALP भी होता है दोस्तों, ALP। और दोस्तों इसमें बिलीरुबिन, जो मैं आपको पहले बताया, बिलीरुबिन का भी टेस्ट करवाया जाता है, और हेपेटाइटिस पैनल। तो दोस्तों इन टेस्टों को लीवर डिसीज में परफॉर्म कराया जाता है दोस्तों डॉक्टर द्वारा। दोस्तों लिवर एंजाइम स्तरों की जांच, इसमें इसका उद्देश्य है दोस्तों जो लीवर के एंजाइम हैं उनका स्तर कितना है उसकी जांच करवाई जाती है, और हेपेटाइटिस जैसी संक्रमणों का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों अब हमारे पास है हृदय रोग। हृदय रोग में क्या किया जाता है दोस्तों, हार्ट डिसीज में ECG करवा लिया जाता है ना। उसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका उसमें पता चल जाता है दोस्तों। और इकोकार्डियम करवाया जाता है दोस्तों, इकोकार्डियम। और दोस्तों ट्रोपोनिन लेवल, कि आपकी बॉडी में ट्रोपोनिन कितना है ब्लड में, और लिपिड प्रोफाइल का भी दोस्तों इसमें टेस्ट करवाया जाता है। दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य हृदय की स्थिति और रक्त में जो दोस्तों जो ट्रोपोनिन का स्तर है,
दिल के ट्रोपोनिन का जो स्तर है दोस्तों, दिल के दौरे का जो आकलन है दोस्तों, उसको दोस्तों डिटेक्ट करने के लिए इन टेस्टों को दोस्तों करवाया जाता है। दोस्तों अब है थायराइड डिसऑर्डर। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि एंजियोग्राफी वगैरह करवा दें, तो दोस्तों वो बात का प्रोसेस है, जब ब्लॉकेज वगैरह जब डिटेक्ट हो जाता है, जब एंजियोग्राफी करवाई जाती है। दोस्तों हमारे पास है 19वां टेस्ट है थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे गले पे दोस्तों तो TSH दोस्तों, जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दोस्तों, इसका टेस्ट करवाया जाता है। T3 एंड T4 लेवल का भी दोस्तों इसमें टेस्ट करवाया जाता है। दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। दोस्तों मतलब कि हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड का जो हार्मोन है उनका लेवल बढ़ गया है या फिर उनका लेवल कम है, तो उनकी जांच करने के लिए, उनका निदान करने के लिए दोस्तों इन टेस्टों को प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे पास है 20वां टेस्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर और ब्लड कल्चर, इन सीवियर केसेस में दोस्तों ब्लड कल्चर भी किया जाता है, उसमें ब्लड में पता करा जाता है। तो दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य है कि इन्फेक्शन की पुष्टि हो सके और बैक्टीरिया की पहचान हो सके जिससे इन्फेक्शन आ रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट पर। दोस्तों अब हम बात करेंगे 21वां टेस्ट है हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर। दोस्तों इसमें PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम का चेक किया जाता है दोस्तों। EPTT जिसको दोस्तों एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी बोलते हैं दोस्तों, उसका टेस्ट करवाया जाता है। प्लेटलेट काउंट का भी दोस्तों इसमें टेस्ट कराया जा सकता है। दोस्तों इन टेस्टों का उद्देश्य ये है कि रक्त जमने की क्षमता का इसमें मूल्यांकन किया जाता है कि रक्त कितने समय में ब्लड क्लॉटिंग का टाइम कितना है, एक्चुअली में ब्लड क्लॉटिंग का टाइम कितना है, वो चेक करने के लिए दोस्तों इन टेस्ट का यूज किया जाता है। दोस्तों हमारे पास है हाइपरटेंशन। दोस्तों हाइपरटेंशन यानी कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है नॉर्मल लेवल से, तो दोस्तों उस केस में हाइपरटेंशन हो जाता है ना। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है दोस्तों, ये हाइपरटेंशन हो गया। अब इसमें दोस्तों कौन सा टेस्ट करवाया जाएगा, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेस्ट, ठीक है ना दोस्तों। सीरम इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों टेस्ट, ECG करवाया जा सकता है एंड किडनी फंक्शन टेस्ट कि किडनी अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों क्योंकि किडनी ही ब्लड को क्या करती है, एक तरीके से कह सकते हैं छानती है, तो दोस्तों इन टेस्टों को कराया जाता है। दोस्तों इनमें दोस्तों ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट और गुर्दों की जांच की जा सकती है इन टेस्टों की हेल्प से, इसलिए इन टेस्टों को दोस्तों डॉक्टर द्वारा कराया जाता है। हमारे पास है दोस्तों 23वां टेस्ट है दोस्तों सेलुलाइटिस। जो दोस्तों ये सेलुलाइटिस होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों CBC हो गया, ब्लड कल्चर हो गया दोस्तों, है ना, वुंड कल्चर हो गए, इन टेस्टों को प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों स्किन संक्रमण की गंभीरता का आकलन किया जाता है दोस्तों, और जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है दोस्तों उसकी दोस्तों क्या की जाती है, पुष्टि की जाती है। दोस्तों हमारे पास है अब माइग्रेन। तो दोस्तों ये माइग्रेन जो होता है दोस्तों आप जानते हैं, तो जो माइग्रेन में दोस्तों होता है MRI ब्रेन यानी म्यूटेट दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ब्रेन की करवाई जाती है दोस्तों। MRI तो दोस्तों उसमें पता चल जाता है पूरी तरीके से। CT स्कैन भी करवाई जा सकती है दोस्तों डॉक्टर द्वारा, बेस्ड अपॉन कंडीशन कैसी है, या फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य सिर दर्द के अन्य कारणों की अलग करने और माइग्रेन का निदान करने के लिए दोस्तों इन टेस्टों को डॉक्टर द्वारा कराया जाता है। दोस्तों हमारे पास 25वां टेस्ट है लेप्रोसी। दोस्तों जो लेप्रोसी होता है दोस्तों इसको समझिए आप, इसको बोलते हैं दोस्तों कुष्ठ रोग। इसमें दोस्तों स्किन स्मीयर टेस्ट फॉर EFB यानी एसिड फास्ट बेसिलाई जो बैक्टीरिया होता है उसको टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, स्किन स्मीयर टेस्ट को दोस्तों। और स्किन की बायोप्सी दोस्तों, बायोप्सी मैंने कैंसर वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से बताया, उसको आप जाके देख सकते हैं। स्किन की बायोप्सी का टेस्ट करवाया जा सकता है दोस्तों। और नर्व कंडक्शन स्टडीज़ के लिए दोस्तों NCS टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों। इसमें कुष्ठ रोग के जीवाणु की पुष्टि और तंत्रिका क्षति जैसे दोस्तों न्यूरॉन की जो क्षति होती है उसका मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों NCS टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों।
कोलेस्ट्रोलेमिया दोस्तों, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया दोस्तों, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल दोस्तों बढ़ रहा है। तो उसमें दोस्तों लिपिड प्रोफाइल, सीरम एलडीएल, एचडीएल और एपोबी एपोए1 लेवल का दोस्तों टेस्ट कराया जाता है। इसमें दोस्तों रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर और दिल की बीमारी का जोखिम को डिटेक्ट करने के लिए इन टेस्टों का इस्तेमाल करवाया जाता है, किया जाता है। दोस्तों हमारे पास 27वां टेस्ट है डेंगू फीवर। दोस्तों ये डेंगू फीवर होता है दोस्तों, आप जानते होंगे डेंगू फीवर कितना खतरनाक होता है। इसमें दोस्तों NS1 एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है। डेंगू IgM IG का मतलब दोस्तों इम्यूनोग्लोबिन, और M क्या है दोस्तों, ये वैक्सीन जो तो रहती है ना, ग्लोबिन प्रोटीन रहता है, उसमें IgM होते हैं, एंटीबॉडी होती है दोस्तों, IgM IgG एंटीबॉडी होती है। तो दोस्तों इसका टेस्ट करवाया जाता है। CBC विथ प्लेटलेट काउंट, इसमें दोस्तों CBC का भी टेस्ट करवाया जा सकता है। दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य डेंगू वायरस की पुष्टि और प्लेटलेट के स्तर का जांच करने के लिए इन टेस्टों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे पास है कावासाकी डिसीज़। दोस्तों ये जो कावासाकी डिसीज़ होती है दोस्तों, ये भी बहुत यानी सीरियस कंडीशन पैदा कर सकती है आपकी बॉडी में। इसमें दोस्तों CBC, ESR, CRP और इकोकार्डियन जैसे टेस्टों का इस्तेमाल दोस्तों प्रयोग किया जाता है। इन टेस्टों का उद्देश्य दोस्तों कावासाकी रोग की पुष्टि और हृदय की समस्याओं को आकलन करने के लिए दोस्तों इन टेस्टों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे पास है 29वां टेस्ट है चिकनगुनिया। दोस्तों जो चिकनगुनिया होता है दोस्तों, चिकनगुनिया, इसको चिकनगुनिया बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें दोस्तों चिकनगुनिया IgM IgG एंटीबॉडी टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों, और दोस्तों CBC विथ प्लेटलेट काउंट और PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें चिकनगुनिया वायरस की पुष्टि और प्लेटलेट के स्तरों का आकलन करने के लिए दोस्तों ये टेस्ट डॉक्टर द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों GI ब्लीडिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में जो दोस्तों ब्लीडिंग होती है आपको, मतलब कि जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन होती है ना दोस्तों, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। आहार नाल जिसमें से भोजन जाता है, उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों तो उसमें एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल पता चल जाता है दोस्तों साफ कि कहाँ कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रहा, कोई ब्लड वेसल से तो ब्लड नहीं आ रहा, तो एंडोस्कोपी से पता चल जाता है। स्टूल अकल्ट ब्लड टेस्ट भी करवाया जा सकता है दोस्तों, कि स्टूल में कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है ना। और CBC टेस्ट करवाया जा सकता है कि RBC कम है, WBC क्या है, नंबर ज़्यादा है कम है, तो इसमें इसका पता चल जाता है। इसमें दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य है कि आंतों में रक्तस्राव का स्रोत पता करने के लिए इन टेस्टों का इस्तेमाल किया जाता है, कि आंतों में ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ से हो रही है, तो इन टेस्टों से मदद से ये पता चल जाता है। दोस्तों हमारे पास है एल्जाइमर डिसीज़। दोस्तों एल्जाइमर डिसीज़ ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है दोस्तों ऑटो इम्यून यानी कि जीन के म्यूटेशन के कारण दोस्तों ये डिसीज़ हो जाती है। दोस्तों इन डिसीज़ में MRI ब्रेन की MRI PET स्कैन कर सकते हैं दोस्तों, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों एल्जाइमर रोग के दोस्तों क्या हैं दोस्तों, हमारे पास टेस्ट हैं दोस्तों। इन टेस्टों का उद्देश्य ये है दोस्तों कि जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, मस्तिष्क का दोस्तों स्ट्रक्चर की परिवर्तनों की पहचान, यानी उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी पहचान के लिए, और स्मृति क्षति यानी जो आपकी याददाश्त है दोस्तों, डिमेंशिया जिसको बोल सकते हैं साइंस की लैंग्वेज में, तो डिमेंशिया अगर हो रहा है तो दोस्तों इन टेस्टों का आकलन किया जाता है। इन टेस्टों की मदद से हमें पता चल जाता है। अब दोस्तों हमारे पास है ग्लूकोमा। दोस्तों जो ये ग्लूकोमा होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों टोनोमेट्री, विजुअल फील्ड टेस्ट और दोस्तों OCT, इन टेस्टों का दोस्तों परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। तो इससे हमको ग्लूकोमा डिसीज़ के बारे में पता चलता है। दोस्तों यहाँ पे जो OCT है इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। तो दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य होता है कि आँखों में जो दबाव लगता है दोस्तों, जो दृष्टि हानि होती है दोस्तों, उसका मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों टेस्ट करवाया जाता है।
दोस्तों हमारे पास है दोस्तों 33वां टेस्ट है हमारे पास बीमारी दोस्तों कैड, जिसको बोलते हैं दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिसीज। दोस्तों जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ये जो हार्ट की दोस्तों जो मसल होती है जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं दोस्तों, इसको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है दोस्तों। इसी की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक ये वगैरह की समस्या आ जाती है दोस्तों। इसमें दोस्तों इसकी बीमारी में कोरोनरी एंजियोग्राफी या फिर स्ट्रेस टेस्ट, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम टेस्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों इसमें कोरोनरी धमनियों की रुकावट की पुष्टि, उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, और हृदय की स्थिति की आकलन के लिए दोस्तों इनका टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। अब हमारे पास एपिलेप्सी। दोस्तों एपिलेप्सी यानी मिर्गी की समस्या। अब दोस्तों आपने देखा होगा किसी को मिर्गी की समस्याएं दौरे पड़ते हैं दोस्तों, उसमें दोस्तों EEG जिसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो दोस्तों ये टेस्ट करवाया जाता है। MRI ब्रेन की दोस्तों कि कौन से न्यूरॉन ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, उत्तेजना कौन से न्यूरॉन में आ गई, उसका डिटेक्शन करने के लिए CT स्कैन ब्रेन की करवाई जा सकती है। तो दोस्तों इसमें मिर्गी के दौरे का कारण पता चल जाता है, और मस्तिष्क की दोस्तों स्ट्रक्चर है उसका भी दोस्तों इसमें मूल्यांकन करके हमको पता चल जाता है। अब है दोस्तों हमारे पास पार्किंसन डिसीज़। तो दोस्तों ये जो पार्किंसन डिसीज़ जो होती है दोस्तों, इसमें DAT स्कैन करवाया जाता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं डोपामाइन ट्रांसपोर्टर स्कैन। MRI करवा सकते हैं दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। इसमें ये बेस्ड अपॉन कंडीशन ये डिसाइड होता है दोस्तों कि कौन सा टेस्ट हमको करवाना है। तो दोस्तों इसमें पार्किंसंस रोग के निदान और डोपामिन की कमी की पुष्टि की जांच हो जाती है इन टेस्टों की मदद से, और पार्किंसन डिसीज़ फिर फिक्स हो जाती है कि हाँ पार्किंसन डिसीज़ है इसको। अब दोस्तों हमारे पास 36वां है अर्टिकेरिया। दोस्तों जो अर्टिकेरिया होता है इसमें दोस्तों एलर्जिक टेस्टिंग होती है ना, एलर्जिक टेस्ट होते हैं दोस्तों के एलर्जी किस वजह से हो रही है ना। और दोस्तों इसमें हुए हमारे पास CBC, ESR, CRP ये टेस्ट करवाए जाते हैं। तो दोस्तों इन जो टेस्ट हैं, इन टेस्टों का दोस्तों जो इनका दोस्तों उद्देश्य है कि हमको अर्टिकेरिया जो बीमारी है जिसको दोस्तों पित्ती भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एलर्जी के कारणों का निर्धारण, किस कारण से हुई दोस्तों, और सूजन के स्तर की जांच करने के लिए दोस्तों इन टेस्टों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है ना, यूज किया जाता है पता लगाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारी पहले पार्ट की वीडियो थी जिसमें हमने 36 प्रकार की आपको बीमारियां बताई और उनमें उपयोग होने वाले कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो हमने बताया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी दोस्तों, शेयर कीजिए, कमेंट करना एक भी नहीं भूलिए दोस्तों। अगली वीडियो किस टॉपिक के बारे में चाहिए दोस्तों कमेंट पर ज़रूर बताएं दोस्तों। इस वीडियो के बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं ऑस डिसीज़ के बारे में और उनमें जो टेस्ट उपयोग किए जाते हैं उनको मैं आपको डिस्कस करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।